हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने कान्हा अपने माधव के साथ बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन जिसे मैं शूट कर रही हूँ। पहला दिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि एक दिन पहले सूर्य से चंद्र ग्रहण शायद वो मिक्स था और रात को 11 बजे से सुबह 3:30-4 बजे तक का था, जिसके लिए मुझे उठना पड़ा, तो मैं बहुत एक्टिव नहीं रह पाई। यहाँ पे आप मेरे माधव का रूप देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितना प्यारा आ रहा है। और इसे मैंने इसके स्थान पे बैठा दिया और अब मैं जा रही हूँ किचन की साइड। किचन की साइड आप मेरी हालत देख सकते हैं। पापा को जाना था जॉब पे जल्दी, तो सुबह उनका नाश्ता वाश्ता बनाया, तो किचन की हालत ऐसी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम की तरफ। यहाँ मैं झाड़ू लगाने जा रही थी और आप इसकी हरकतें देख सकते हो कि कैसी है। मतलब ये कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, तो ये मुझे करने नहीं देती। आप इसकी हालत देखो। मैं इसके साथ डांस करूँ, इसके साथ मतलब झाड़ू ना लगाऊँ लेकिन इसके साथ डांस करूँ, मेरे हर काम में ये बीच में अड़ती है। इसको बहुत शौक है हर चीज़ में अड़ना, और हम इसको कितना भी कर लें और ये मानेगी नहीं। आप देख रहे हो मुझे काट रही है। अब मैं इसको डांट लूँ, मार लूँ, कुछ भी कर लूँ। अब ये कह रही है मेरे लिए गाना गाऊँ, डांस करूँ इसके साथ। मैं इसको नहीं करना। मैंने इसको डांटा, देखो डांटूंगी ना तब भी नहीं, डांट के भी नहीं मानती है। तो मैंने इसको बोला चल तू ही झाड़ू लगा ले आज। अब ये देखना गाइस, मैं इससे झाड़ू लगवाऊंगी तो देखो कितनी वो कर रही है। नहीं लगानी मुझे झाड़ू। हर बात समझती है, हर बात। ऐसा नहीं है कि डॉग है या कुत्ता है तो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बात को समझती है। आप इसका भी चेहरा देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मेरे पास आके बैठ गई। और देखो अब मैं रो रही हूँ तो मेरे लिए कैसे करके दिखा रही है। वाकई में बहुत लविंग होते हैं यार, जिसके पास भी है डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं वाकई में। देखो कितनी एक्टिंग करती है मेरे लिए। मुझे भी इसके लिए बहुत ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है कई बार। आप देख सकते हैं कैसे बैठ गई। इसे भी पता है कैमरा चल रहा है, सब पता है। कैमरे को देख के पूरा ओवर एक्टिंग आ जाती है इसके अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे इस तरीके से देख रही है मेरे मुंह को कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो कि मैं क्यों ही रो रही हूँ। आप लोग इसकी सच बताऊँ ना, आप लोग कमेंट करना अगर आप लोगों को इसकी हरकतें अच्छी लगती हैं, तो मैं इसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डाला करूँगी आपके लिए। इसकी एक हरकत दिखाऊँगी। इसकी भी एक हमने ID बना रखी है, वो भी मैं आपको मैंशन ज़रूर करूँगी। आप इसकी हरकतें देखोगे आप बहुत हंसोगे वाकई में। बहुत समझदार भी है। अगर हम कोई भी चीज़ इसको बोलते थे बाहर कोई आ गया तो ये भाग गई। ठीक है, अब मैं फिर गई बाहर की सफाई करने। यहाँ मैंने पोंछा वोछा, देखो यहाँ भी ये बैठी हुई मिल गई आपको। बाहर मैंने अच्छे से धोया था तो मैंने सुखाने के लिए पोंछा वोछा लगाया, सब किया। तो ये मैडम जी यहाँ पे भी घूमने लग गई दोबारा से। इसको दोबारा से यहीं पर मैं इसको डांट रही हूँ, मैंने कहा यहाँ से हट जा हट जा हट जा, नहीं मान रही थी। फिर भी ये यहीं घूमे जा रही थी। फिर मैंने सारे चौक में अच्छे से पोंछा लगाया सुखाने के लिए, क्योंकि पूरा चौक मैंने धोया था। क्योंकि नवरात्रि का दिन है, अच्छे से घर की धुलाई वुलाई सब कुछ होनी चाहिए, उसके बाद ही सारा काम होता है। तो मैं पूरे नवरात्रि ही धोती हूँ। वैसे हम डेली धोते हैं घर को, लेकिन आज कुछ ज़्यादा अच्छे से करना होता है। दिवाली वगैरह नवरात्रि में हम अच्छे से करते हैं। और देखो ये कैसे बैठ गई, इसे कितना भी डांट लो यहीं बैठ जाती है। ये हर जगह वहीं बैठेगी जहाँ मैं रहूँगी। मैं खाना बनाने जाऊँगी वहाँ, कहीं भी ये हर जगह जाती है। इसको हर जगह बाहर बैठने की आदत पड़ गई है। पोटी में जाएंगे तो पोटी के बाहर बैठ जाएगी जाके। मतलब इसको ये आदत पड़ चुकी है शुरू से ही। तो अभी इसके आगे की हरकतें भी आपको मैं दिखाती रहूँगी इसी व्लॉग में। आप देखते रहना ये कितनी शैतान है। तो मैंने यहाँ पे पूरे चौक में पोंछा लगा दिया है। पोंछा मेरा कंप्लीट हो ही गया है। तो अब मैं आगे की तरफ अपना नहा धो के मंदिर के लिए जाऊँगी। मंदिर की सफाई करूँगी, मंदिर लगाऊँगी अच्छे से। यहाँ मेरी सफाई हो गई है और अब मैं अपना हाथ वाथ धो के नहाने जा रही हूँ जल्दी से। तो यहाँ से मैं निकल गई थी और अब मैं नहाने के लिए तरफ जा रही थी। तो मैं नहा ही रही हूँ, लेकिन पहले मैं अभी इसको बताती हूँ। देख रहे हो, इसको पता है यहाँ कैमरा चल रहा है, मुझे दिखा रही है। इसको पूरा घुमा दूँगी, मन तो करता है इसको इसके साथ ना घुमा दूँ, इसको काट वाट लूँ। इसका ना इतना मिचमिची चढ़ती है मुझे देख के। तो मैं चलती हूँ इसके साथ, टाइम पास करती रहूँगी ना। देखो हो गया शुरुआत हो गई ना इसकी। तो मैं चलती हूँ अब अपने आगे की तरफ। गाइस अभी आपने मुझे देखा होगा कि मैं पोंछा लगा रही थी, घर सुखा रही थी, अब दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ। उसमें मैडम ने क्या करा, यहाँ पे दोबारा टॉयलेट कर दिया। अब मुझे दोबारा घर धोना पड़ रहा है, दोबारा से उसकी वजह से पूरा घर धो रही हूँ मैं, क्योंकि उसने टॉयलेट कर दिया, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई है, पूरे चौक में धोया है अच्छे से। और इसकी मस्ती ना बहुत बरकरार रहती है। ये बहुत ही शैतान है। आप लोग देख सकते हो कि अब गीले में भी क्या कर रही है। इसलिए मुझे इसको छत पे छोड़ के आना पड़ेगा, ये तभी घर को सूखने देगी, वरना ये घर को नहीं सूखने देगी। क्योंकि जो इसकी हरकतें हैं ना वाकई में बड़ी लाजवाब है। घर में एक छोटा बच्चा और इसका होना बहुत है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी इसे छत पे लेके जा रही हूँ। तो ये छत पे जाने के लिए कह रही है, इसे थोड़ी देर छत पे छोड़ के आऊँगी ताकि नीचे का सारा सूख जाए।
मैं सारा काम कर पाऊँ, क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने देगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे काम नहीं करने देगी। और अभी ये मेरे को परेशान कर रही है कि मुझे छत पे लेके जाओ, इसे छत पे जाने का बहुत शौक है। तो मैंने सोचा इसको फटाफट छत पे से छोड़ कर आती हूँ, नहा धो के कान्हा जी को नहलाने जाती हूँ पहले, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कान्हा जी नहलाते हैं। तो मैं नहा धो के आ गई थी और मैं यहाँ पे कान्हा जी को नहला रही थी पहले, फिर उसके बाद मंदिर का भी करूँगी। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी तैयार होने हैं, फटाफट पहले मैं अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उनके वस्त्र उतार दिए हैं और अब उनको टब में बैठा दिया उनके, और अब उनके जल से और चंदन से उनको अच्छे से नहलाऊँगी। और आज उनको ड्रेस भी देखो कुछ यूनिक सी नई पहनाएंगे, क्योंकि नवरात्रि का दिन है, पूरे नवरात्रि ये नई ड्रेस पहनते हैं। तो आज मैं उनको पहनाने वाली हूँ जो कलर चल रहा है। ये हमने पहले चंदन से ही नहलाते हैं। चंदन से जितना ज़्यादा नहलाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। चंदन सबसे ज़्यादा पसंद है, इनका फेवरेट होता है चंदन। ये देख लो चंदन, ये वाला जो होता है वाइट वाला, इसे आप नहाने में यूज़ करो। और एक येलो कलर का आता है, तो जब भी आप इन्हें नहला धुला दो तो इनको चंदन लगाओ माथे पे। जो अपने भी लगाओ, कहते हैं चंदन बहुत ठंडा होता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने भी लगा सकते हो और इनके भी लगा सकते हो। तो अभी इनको नहला चुकी हूँ मैं, इनके तौलिए से इनको पूछ पाछ के अच्छे से। सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। कभी भी आप भी तौलिया यूज़ करो इनके लिए बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम यूज़ करो, ताकि इनको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। सॉफ्ट तौलिए से मैंने इनको अच्छे से पूछा। और जो मैं इनकी नई ड्रेस, इनकी राधे राधे जिन पे भी लिखा हो राधे राधे, सबसे ज़्यादा मेरे हाथ में वही आती है, शायद इनकी फेवरेट ही है। भाई कान्हा जी आप भी जानते हो राधा जी के दीवाने हैं, उनका तो नाम ही पहले। और कान्हा जी को मनाना हो तो राधा राधा नाम लो, कान्हा जी आपके अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उनकी ड्रेस निकाली, पहले निकाला पर्पल कलर का कच्छा, लेवेंडर कलर जो बहुत चल रहा है आजकल। जो चीज़ ट्रेंडिंग में आती है कलर ड्रेस में, वही मैं इसके लिए भी लाती हूँ। अगर हमारे लिए ऐसा होता है कि लेवेंडर कलर चल रहा है, तो अगर मैं लेवेंडर टॉप ला रही हूँ या कुछ भी ला रही हूँ, तो मैं इसके लिए भी वैसी टाइप के लाती हूँ। देखो लेवेंडर कलर बहुत चल रहा है, ये इस पर सुंदर भी लगेगा। आप लोगों को भी ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट करके। इसमें सभी लकड़ी का जो बना हुआ है, इस पर राधे राधे चंदन की लकड़ी है और इस पर राधा राधा लिखा हुआ है। बहुत सुंदर ड्रेस है गाइस, आप बताना। और यही मेरा मंदिर, यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली थी, जिसका मैं शूट नहीं ले पाई, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी छोटी सी माता रानी कैसी लग रही है, आप बताना मुझे। और यहाँ मैंने जोत लगा दी है, और उसके बाद जोत वोत लगा के मैं थोड़ा सा सो आ गई थी। और यहाँ पे आ गया था इसका दोस्त, आप देख सकते हैं इतनी सी का दोस्त कितना बड़ा है। इसका नाम है लियो। तो लियो आया था अपनी जूजू से मिलने। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई भी हो रही थी और प्यार भी हो रहा था। प्यार भी आप देख ही सकते हैं, और लड़ाई भी इनकी बहुत ही हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा इसे कह सकते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये दोनों, कि इसका सारा पानी वानी भी पी गया था। खूब इनकी लड़ाई हुई घर में, तो ये खूब इन्होंने मस्ती करी। कितना लंबा होएगा, अलग ही वो चलता है। छोटा नहीं है लियो, बहुत बड़ा है। लियो पूरा 1 साल का हो चुका है। और ये वो हमारी जूजू है जो अभी 6 महीने की ही है बस। और गाइस मैंने आपको बताया था लियो के बच्चे तो ग्रैंड था, इसलिए मैंने नहीं रखा था। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यस आई एम प्रेग्नेंट, मुझे 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा उछल कूद नहीं करती हूँ और थोड़ा अपना ध्यान ज़्यादा रखती हूँ। और मैं मंदिर जाने वाली थी, इसलिए मैं तैयार हुई थी। और ये मेरे कान्हा जी का रूप आप सुबह नहीं देख पाए थे, तो मैंने सोचा आपको शाम को दिखा दूं कि कितने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि अब मैं इनके कपड़े उतारने वाली थी और इन्हें नाइट ड्रेस पहनाने वाली थी। मैंने मंदिर से आके सबसे पहले यही काम करा, तो आप मेरे कान्हा जी देख सकते हैं। और मंदिर जाने से पहले मैं अपनी शाम की जोत करके गई थी। तो अब माता रानी को यहाँ पे भी जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप को सब? 12 बजे हमारी नंद को सूझा एक गेम, ये 500 का नोट है और इसके ऊपर मैं रखूंगी बोतल बिना उठाए, तुम दोनों को ठीक है, ये बोतल बिना हिलाए बिना उठाए आपको ये 500 का नोट निकालना है। रात के 12 बजे जो सूझी निकालेगा। मैंने कहा चलो भाई ये भी करते हैं आज, ठीक है। तो हम लोगों ने हिलनी नहीं चाहिए, कोशिश करी। तो मेरे हस्बैंड ने चैलेंज किया था कि मैं ये गेम जीत जाऊंगा और 500 रुपये मेरे और उसके बदले 500 तो मुझे और देगी। तो भाई बीवियों को चैलेंज कहाँ मंजूर, 500 और मिलने वाले हैं। तो पहले मेरे पति की बारी थी, तो ये देखो ये इन्होंने नोट मोड़ा, तो ये नोट मुड़ रहा है, तो आपने देखा होगा, देखो बोतल हिल गई है, तो ये हार गए हैं। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है। इनका कहना ये था कि हम लोग नहीं मान रहे हैं कि ये पैसे निकल गए, और ये ऐसे ही पैसे निकालने लग रहे थे अपने आप ही। बट ऐसा होता नहीं है। देखो हस्बैंड लोग बोलते, तो अभी भी नहीं मान रहे, जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं मैं 500 का नोट निकाल चुका हूँ, तुम लोग फालतू में जिद कर रहे हो। ऐसे कैसे हिल जाएगी? तभी आपको निकल जाएगा। अब बारी मेरी आने वाली है। ऐसे बोतल निकल गई है गया, पूरी। ऐसा नहीं होता, चीटिंग है, चीटिंग है। आप लोग भी बताना गाइस कमेंट में कि ये चीटिंग है या नहीं है। तब गाइस मेरी बारी आ चुकी थी
तो मैंने भी नहीं की ट्रिक अपनाई, क्या पता, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं बिना हिलाए और उठाए कैसे 500 का नोट निकालूं। मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि 500 का नोट ना फट जाए। सही बताऊं, लेडीज़ों को यही होता है, 1 रुपये की भाई टेंशन होती है, मुझे तो बहुत है भाई, 500 का नोट ना फट जाए। मैंने कोशिश तो करी, मैंने मेज में हाथ भी मारा और मेरी बोतल गिर गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने एकदम से चैलेंज दिया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं पहले भी जीत गया था, लेकिन ये लोग इतने बदतमीज़ हैं कि मुझे दिखा रहे थे कि मैं हारा हूँ। लेकिन गाइस आपने वीडियो देखी होगी, ये सच में हारे हैं, हिलाई भी थी इन्होंने और ये सही से निकाली भी नहीं थी। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि ये हारे थे, तो उन्होंने चैलेंज करा मैं अभी 1 मिनट में अभी निकाल दूंगा। तो देखते हैं गाइस ये निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। और ये इनकी ट्रिक आने वाली है गाइस, आप देख सकते हैं। ये मुझसे कह रहे हैं 500 रुपये लेके बैठ जा, क्योंकि तुझे अब मुझे देने पड़ेंगे और मैं जीतने वाला हूँ। मैंने बोला तुम पागल हो। वाह, और ये जीत गया, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं हार गई। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि यहाँ मेरी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए, वो सारी वीडियोज़ मैं बनाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय गाइस।